Good morning. Welcome at the online as well as offline providing portal of PCC Pride Coaching Classes Jaunpur. क्लास 12 फाउंडेशन बैच IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, TGT PGT के बड़े विद्यार्थियों, हम लोग लाइट पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। इसमें लेंस की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो गई है। लेंस से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख लिए हैं। एक छोटी सी बात और पता लगी है, वो भी बाद में पता लगी, जो गॉड गिफ्टेड हम लोगों की आई है, आँख है, ह्यूमन आई। हम लोग अपनी आँख, गाय भैंस की आँख भी होती है, तो अपनी वाली आँख के बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे। खुद चश्मा पहनेंगे, गाय भैंस चश्मा नहीं पहनाएंगे, है ना। तो हम लोगों की जो आँख है, इसमें भी गॉड गिफ्टेड एक नेचुरली लेंस लगा हुआ है। इसी लालच बस आज हम लोग ह्यूमन आई पढ़ेंगे, मानव नेत्र। हम लोग का आँख का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इससे फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं आता है, ये बायो का पार्ट हो जाएगा। हम लोग केवल लेंस पर फोकस करते हैं, लेंस के इर्द गिर्द कुछ बातें जान करके फिर उसका हम लोग काम तमाम कर लेंगे। किस तरह की डिफेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग देख सकते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में कंट्रोल होंगी। लीजिए, और जो डिफेक्ट होगा, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, बहुत पास रहेंगे क्लोजर तब भी नहीं देख पाएंगे। कुछ लोगों को दूर देखने में समस्या होती है, और कुछ तो ऐसे हैं कि एक फाइनाइट रेंज में देखते हैं, 2 मीटर से पहले नहीं, 10 मीटर से आगे नहीं, 2 मीटर 10 मीटर बीच में, तब आपको देख पाएंगे। तो इसी को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कितने तरह के डिफेक्ट हैं। और भी बीमारियां हैं, लेकिन लेंस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, है ना, लेंस से रिलेटेड, जिसमें लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करके एडजस्ट कर लेती है आई। सिलरी मसल्स होती हैं हम लोगों की आंखों में, सिलरी मसल्स, पश्चमाभी मांसपेशियां जिसको बोलते हैं। तो सिलरी मसल्स का रोल है कि लेंस को, जैसे ये लेंस है, लेंस ये ट्रांसपेरेंट टिश्यूज का बना हुआ है, टिश्यू जो ऊतक जिसको देहाती में बोलते हैं, और इसको नीचे और ऊपर से, जैसे ये कमल शेप की जो पंखुड़ियाँ ऐसे बनाएंगे भी, है ना, यही सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स। इन मसल्स के जरिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए, एकदम बिल्कुल दबा दिया जाए। दबा दिया तो लेंस कैसा हो जाएगा, ऐसे है ऐसे हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और मोटे लेंस की पावर ज़्यादा, जो ज़्यादा मोटा है उसकी पावर ज़्यादा, लेकिन फोकल लेंथ कम। लेकिन क्या हो, तो उसी का रिजल्ट है, नतीजा है इसके। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। और सिलरी मसल्स को ऐसे ऊपर की तरफ से स्ट्रेच कर लें, नीचे की तरफ स्ट्रेच कर लें, तो लेंस जो मोटा था पतला हो जाएगा। पतले लेंस की फोकल लेंथ हायर, पावर कम होगी, पावर लो हो जाएगी। तो अपने इसके अंदर ये खूबी होती है, फोकल लेंथ को वैरी कर लेता है। नज़दीक की चीज़ें देखना है कि दूर की चीज़ें देखना है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है ना। बहुत दूर देखना है तो एकदम माथे पर कोई चिंता की लकीरें नहीं, एकदम तनाव खिंचाव नहीं, एकदम कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से एकदम देखिए, लॉन्ग विविंग करिए, एकदम देख रहे हैं, जरा भी रिंकलिंग है। और अगर पास देखना, जैसे कितना बजा, अच्छा इसमें 8:10 हो रहे हैं, देख रहे हैं, नहीं, बहुत पास की देखना होगा तब स्ट्रेस आ जाएगा, तब उसको लेंस को मोटा करना पड़ता है नज़दीक देखने के लिए, फोकल लेंथ डिक्रीज करना पड़ता है। और ये एज बढ़ने के साथ साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने की जो पावर है, सिकोड़ने की, फैलाने की जो क्षमता है, एज बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे मसल्स के अंदर जो रिलैक्स होना, फिर से इसको कॉन्ट्रैक्ट करना, ये जो पावर होती है धीरे धीरे लॉस हो जाती है, कम हो जाती है। वृद्धावस्था में, ओल्ड एज में ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं, एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, तो तब चश्मा पहनने की ज़रूरत होती है। वो सारा काम तो बाहर से काम किया जाता है ना। चलिए, तो ये डिफेक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। लीजिए, पहले ह्यूमन आई के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। है तो बायो का पार्ट, लेकिन हम समझा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतने में पूरा काम हो जाएगा। ह्यूमन आई, मदद करिएगा आप लोग भी।
ह्यूमन आई 3 लेयर से बना है। कितने लेयर से? 3 लेयर से बना है। सबसे जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक्सटर्नल जर्क, बाहरी जो आघात होता है, जो चोट लगता है, झटका लगता है, उन सबसे प्रोटेक्ट करती है। उसका नाम है देहाती में दृढ़ पटल। दृढ़ पटल मजबूत होती है काफी, और उसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, या क्या बोलते हैं जी? सेलरोटिक मसल्स। और जो इनर लेयर होती है, मिडिल लेयर, बीच वाली जो लेयर होती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट, अगर आँख में ज़्यादा लाइट एंट्री कर जा रही है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जो मिडिल लेयर होती है उसका नाम होता है रक्तक पटल। क्या नाम है देहाती में? रक्तक। हे रक्त मतलब क्या होता है? ब्लड। रक्तक पटल ऐसे नाम लेने से एक मन में भ्रम पैदा होता है कि इसका कलर कैसा होता होगा, लेकिन रेड नहीं होता है। पहले बता दें आपको, संदेह में न रहिए। जो रक्तक पटल होती है इसको बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं जी? कोरोइड। कोरोइड का जो कलर होता है ब्लैक होता है। ब्लैक चीज़ें लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं अच्छे से, ब्लैक होता है, रेड नहीं होता है। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है, तीसरी लेयर जो अंदर वाली होती है, उसका काम होता है इमेज का फॉर्मेशन करना। इमेज का फॉर्मेशन वही पर्दे रोल करती है, उसका नाम है दृष्टि पटल, रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना उसका नाम। 2 लेयर हो गया है। ये लेंस है, इसी के बारे में मेनली स्टडी करना है। अच्छा, इतना बड़ा तो आदमी का सर होता होगा ही नहीं कि हम लोग फिगर को इनलार्ज किए हैं, ऐसे लेंस लगा के देख रहे हैं। एक कमल शेप की पंखुड़ियों के बीच ये लेंस टिका रहता है। इसे क्या बोलते हैं? सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स है, और सिलरी मसल्स का ही एक पार्ट आगे पूरे लेंस को कवर किए रहता है। इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। और इसी में छोटे से पार्ट से, केवल थोड़ा सा पार्ट ऐसे खुला रहता है, छोटे से पार्ट से लाइट एंट्री करती है। इसको प्यूपिल कहते हैं, पुतली। इसी का नाम क्या है? पुतली, प्यूपिल बोलते हैं। नेत्र तारा कहते हैं, आँख का तारा। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे बोल देते हैं, आप तो हमारे आँख के तारे हैं। आँख का तारा यही है ना, यही पुतली, प्यूपिल। और ये पूरा पार्ट बाहर से कवर रहता है। ये है कार्निया। यहाँ पर लेंस और कार्निया के बीच में लिक्विड प्रेजेंट होता है, देख रहे हैं। यही मौके मौके पर कभी जब इमोशनल हो जाते हैं तो यही बाहर निकलने लगता है, ये लिक्विड। यही है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम इसका? एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव है। और लेंस और रेटिना, इनर लेयर का नाम क्या है? रेटिना। रेटिना के बीच में जो लिक्विड मौजूद होता है ये बाहर कभी नहीं निकलता, इसका नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है जी? विट्रस ह्यूमर। एक इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए लेंस की। यही लेंस है, इसी के बारे में पूरा हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इमेजिनरी एक तो प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए। तो रेटिना, इनर लेयर का नाम क्या है जी? रेटिना। बाहरी वाले लेयर का नाम
बाहरी, हाँ बीच वाले का नाम कोरोइड है, सबसे बाहर वाले का नाम स्क्लेरा है। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ रेटिना को कट करती है, अगर वहाँ इमेज बन गया तो घंटों आप निहारते रहेंगे, आँख पर कोई तनाव खिंचाव नहीं, देखने में बड़ा मजा आएगा। इस पॉइंट को कहते हैं येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट, पीत बिंदु कहते हैं। और ये देख रहे हैं, ये तीनों लेयर है यहीं पर ब्रेक हो गई, ब्रेक होकर के यहाँ कहाँ सिग्नल जा रही हैं, कहाँ सिग्नल दे रही हैं? मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं। टू ब्रेन, ब्रेन में सिग्नल भेजने का काम करती हैं। और जहाँ पर पेनिट्रेट करके, जहाँ पर छेद करके ये ब्रेन को सिग्नल प्रोवाइड करती हैं, ये जो यहाँ ये जो पॉइंट है, अगर यहाँ पर इमेज बन गया तो वो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम है जी? ब्लाइंड स्पॉट। ये है आपके लिए कार्निया। ये है आइरिस, और बीच में जो ये छोटा सा प्लेस बचा, ये क्या है? ये प्यूपिल है। प्यूपिल मीन्स पुतली, और ये सिलरी मसल्स है ना। इस लिक्विड का नाम क्या है? एक्वस, एक्वस ह्यूमर, और इसका नाम विट्रस ह्यूमर। और ये हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है, लेंस। ऐसे बना लीजिए, इतनी चित्रकारी कम नहीं है। हम लोग के लिए जरूरी पार्ट क्या है? रेटिना है, लेंस है, बस, बाकी सब बेकार है। बन गया होगा। अब आई बनाना हो, जल्दी से बनाना हो, तो हम आपको बता रहे हैं भाई कि ये एक्चुअल आई का सीन है, ऐसे नहीं बनाना है, जल्दी से काम चलाऊं वाला बना करके दिखा दे रहे हैं। जरूरी पार्ट हम लोग क्या है? रेटिना है और लेंस, बस। जैसे ये थियरेटिकली जब भी बनाना रहेगा तो ऐसे बनाते। ये बन गई आंख, देख रहे हैं? ये थियरेटिकल है। इतने से काम बन जाएगा हम लोगों का। अब यहां ध्यान दीजिए, ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक देख सकते हैं आप? इन्फिनिटी तक। उसको बोलते हैं फार पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? फार पॉइंट, ये। और नज़दीक से नज़दीक कहाँ तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। कितने डिस्टेंस तक? 25, आई से 25। इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से क्लोजर नहीं देख पाएंगे, है ना। यानी 25 सेंटीमीटर से लगा करके जो इन्फिनिटी तक का जो रीजन है, इसी को बोलते हैं दृष्टि विस्तार, विजुअल रेंज बोलते हैं। क्या नाम है इसका? विजुअल रेंज। यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ है तो आप देख सकते हैं। दिस बी द विजुअल रेंज। इसे बना लीजिए। और जब 25 पर कोई चीज़ रख करके देखना हो, जैसे आप बताइए, यहाँ से देख कर बताइएगा, बताइए कितना बज रहा है, देख सकते हैं, बोलिए फट से। सेकंड भी बताइए, सेकंड वाली सुई की कीमत नहीं है क्या, है ना, नहीं देख पा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कोई बात नहीं, लीजिए आप बताइए, एकदम आँख के पास से ले जाए, लीजिए आप बताइए जरा आप कितना है, एकदम आँख के पास ले जाएं तो कहेंगे अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा और दूर, थोड़ा और। आप सुन देख रहे नहीं, यानी बहुत क्लोजर कर दें तभी तो नहीं दिखाई देता,
एकदम जैसे नहीं दिखा रहे, एकदम पूरा आँख पास एकदम भिड़का दीजिए, देखिए अब कितना बज रहा है, नहीं देख पा रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो एकदम आँख क्लोजर रहेगी तब दिखाई देगा, तब भी नहीं। यानी कहाँ तक देख सकते हैं? मिनिमम 25। और 25 पर जब देखेंगे उस समय आँख पर काफ़ी तनाव पड़ेगा, काफ़ी जोर पड़ेगा, बहुत जोर पड़ेगा। यानी इस समय स्ट्रेन कैसा होता है? स्ट्रेन मिनिमम होता है कि मैक्सिमम? मैक्सिमम स्ट्रेन माने तनाव, खिंचाव, आँख में दर्द होने लगेगा। और जब फार पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उस समय लंबे समय तक देखते रहेंगे, कोई समस्या नहीं। इस समय मिनिमम स्ट्रेन पड़ने वाला है, आँख पर कोई तनाव खिंचाव नहीं, या रिलैक्स। ये कौन सा मोड है? रिलैक्स वाला, आराम करेगा, रिलैक्स मोड है, आँख में कोई तनाव खिंचाव नहीं, मिनिमम स्ट्रेन या रिलैक्स मोड वाली कंडीशन है। बना लीजिए फट से। ये हम लोगों के लिए ज़्यादा कीमती है, ये वाला कम कीमती है। बन गया? क्लियर इमेज कहाँ बनता है? ब्लाइंड स्पॉट पर कि येलो स्पॉट पर? येलो स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पर नहीं दिखाई देता है। लाइट कहाँ से एंट्री करता है? वही प्यूपिल्स, जो पुतली होती है ना, और वहीं पर लेयर वगैरह जमा हो जाती है, तब लोग मोतियाबिंद कहते हैं। तो उस लेयर को तब हटाना पड़ता है ऑपरेट करके, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। ये बहुत अंदर से विश्वास हो कि नहीं सर कर ही लेंगे, तो कहिएगा, बना देंगे का बना। चलिए, ये नोट हो गया ये वाला। तो मिनिमम कितना देख सकते हैं? 25 तक। इसी बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देहाती में अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कम से कम कितना आप देख सकते हैं क्लोजर टू आई, वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हेल्दी आई के लिए, स्वस्थ किसके लिए बताया गया है? हेल्दी आई की हेल्दी बॉडी? हेल्दी आई, बॉडी में बुखार हो, नाक भरे, उसकी गारंटी नहीं है। आँख स्वस्थ होनी चाहिए, मेन बात। हार्ट पेशेंट है तो आँख से क्या लेना देना, आँख अपना काम करेगा। हम क्यों आँख के बारे में स्टडी कर रहे हैं? हम इस समय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आँख वाले डॉक्टर हैं, है कि नहीं। तो हेल्दी बॉडी नहीं कि कोई दिक्कत ना हो, कोई तनाव खिंचाव ना हो, पूरी बॉडी गारंटी थोड़ी दे रहे हैं, आँख की गारंटी ले रहे हैं, है ना। तो हेल्दी आई के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। जैसे लिखिए, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नाम इतना बड़ा है, किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। और हेल्दी आई के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो लेटर 25 सेंटीमीटर बार बार लिखने से बचने के लिए कैपिटल डी लिख दिया जाएगा, तो वही आप समझेंगे, याद रखिएगा, कैपिटल डी। जैसे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ है, बार बार लिखने से बचने के लिए स्मॉल सी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज हम लोग याद किए हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो बार बार बचत के लिए स्मॉल ई लिख देंगे, चलेगा। दूसरा पॉइंट, नियर पॉइंट क्या होता है? नियर पॉइंट वही डी होता है, माने 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट क्या होता है जी? इन्फिनिटिव होता है। और विजुअल रेंज क्या है? कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं आप? विजुअल रेंज क्या है? ऐसे 25 सेंटीमीटर से लगाकर पूछिए मत। यानी ब्रैकेट नोटेशन दिखाना हो तो क्लोज इंटरवल और इधर ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब वैल्यू मिल सकती है, और ओपन मतलब वैल्यू मिलेगी नहीं, केवल ऐसे इमेजिनेशन रहेगा।
ऐसे खुद लिस्टेड बढ़िया सजा दे रहे हैं। एक तो और पॉइंट 5वां लिख रहे हैं, 5वां, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। ये पावर ऑफ एडजस्टमेंट बोल सकते हैं आराम से, एकोमोडेट या एडजस्टमेंट। एकोमोडेट करना या एडजस्ट करना बात एक ही है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, देहाती में नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या है? वो पूरी कारीगरी, पूरी जादूगरी किसके पास होती है? सिलियरी मसल्स के पास। वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी तो लेंस मोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज, और एक्सपैंड हो जाएगी, खींच देगी तो लेंस पतला हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज। तो यानी फोकल लेंथ वेरी करने की जो कैपेसिटी होती है ये लेंस के अंदर, दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, है ना। लिख लीजिए, कैपेसिटी टू वेरी, भाई इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी, यानी बदल सकता है। टू वेरी द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यही है। और किसकी मदद से करता है? तो सिलियरी मसल्स की मदद से करता है। फिगर हम हटाने चल रहे हैं, फिगर रिमूव कर दे रहे हैं। यही सब चीजें हैं। बस ह्यूमन आई पढ़ने का बस केवल एक टारगेट था, एक ही लालच था मन में कि इसमें भी लेंस लगा होता है। नियर पॉइंट कितना? 25, आई से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। और इस समय आंख पर तनाव खिंचाव मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन। इसलिए कोई चीज़ पास मत देखिए, जैसे टेलीविज़न है, कंप्यूटर पर लोग काम कर रहे हैं, पास से नहीं, पास से न रख के देखें तो ठीक है, दूर से। और जैसे मॉर्निंग वॉक आप कर रहे हैं, तो मॉर्निंग वॉक करते समय पास नहीं देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए? दूर। दूर माने किस तरफ? अर्थ की तरफ कि आकाश की तरफ? आसमान की तरफ देखिए मॉर्निंग वॉक कर। अर्थ देखें, पता लगा ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं सेहत बनाने के लिए, एकदम सुस्त होकर एकदम जमहाई लेते हुए, पैर ऐसे घिसते हुए धीरे धीरे से चल रहे हैं, जैसे लग रहा है कि 1 रुपये का सिक्का खोज रहे हैं अपना, कहाँ गिरा है कि नहीं। दूर देखिए, लॉन्ग वीविंग करिए, यानी मॉर्निंग वॉक करना तो एकदम टाइटली वॉक करिए और आकाश तरफ गेजिंग करिए, दूर देखिए और तेज चलिए। तेज चलना बाबा रामदेव का स्टेटमेंट नहीं है। तेज चलने वाला कॉन्सेप्ट किसका है? अल्बर्ट आइंस्टीन का। तेज चलेंगे तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, समय आपके लिए ऐसे ठहर जाएगा, बढ़ती उम्र मानो थम सी जाएगा, है ना, इंतजार कर लेगा। टाइम डायलेशन का फार्मूला आइंस्टीन ने दिया। और अगर आप अमर होना चाहते हैं बिना अमृत पान किए, बिना अमृत नेक्टर लिए, तो उसके लिए बस केवल और केवल एक उपाय है, आप स्पीड ऑफ लाइट से चलना शुरू कर दीजिए। किससे चलना शुरू कर दें? स्पीड ऑफ लाइट से, सी से चलना शुरू कर दीजिए, आप अमर हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से एकदम मुक्ति मिल जाएगी। सी से चलिए, है ना। तेज चलने वाला स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन के एनालॉगस है ना, उनके रूल का होल्ड करता है। और दूर देखने वाला ये यहाँ से है कि मिनिमम स्ट्रेन होगा इसमें, कम से कम स्ट्रेन, रिलैक्स मोड में आप अच्छा अनुभव करेंगे। एनर्जी कलेक्ट करने गए, एनर्जी रिलीज करने नहीं। चलिए अब देखा जाए डिफेक्ट ऑफ विजन, ये आज का एक्चुअल टॉपिक है। देहाती में दृष्टि दोष, आँख के अंदर कौन कौन से दोष आ सकते हैं। आँख से अगर पानी वानी गिर रहा हो, वो वाली बीमारी हम लोग नहीं दूर करेंगे।
आँख से पानी गिर रहा हो तो उसके लिए सिप्लाक्स डी आई ड्रॉप आप डालिए, है ना, वो फ्लैक्सासिन जिसका कॉम्बिनेशन है सिप्लाक्स डी, या एक और आता है सबसे बढ़िया वाला ड्रॉप पायरिमोन, है ना, पायरिमोन आता है, उसको आप डालिए। पायरिमोन की कीमत जानते हैं कितनी थी? पायरिमोन की कीमत थी मात्र 8 to 10 रुपीज़, 8-10 रुपये का था, लेकिन उसकी यूटिलिटी इतनी ज़्यादा हुई, उसकी उपयोगिता, उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आया, इस समय नियरली 100 रुपीज़ का, 100 रुपये के आसपास का है पायरिमोन। बहुत अच्छा आई ड्रॉप था। और उसका कॉम्बिनेशन क्या था? कुछ नहीं, जो 1 रुपये में जो 3-4 टैबलेट दवा मिलती है डेक्सामेथासोन, जिसको डेक्सोना के नाम से लोग जानते हैं, डेक्सामेथासोन, उसी का लिक्विड फॉर्म है बस। लीजिए, डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन पहला है मायोपिया, सेकंड विद हाइपर मेट्रोपिया। अभी खाली समय में थोड़ा और ज़्यादा बोलबतिया लेते हैं। मायोपिया को और किस नाम से कॉल करते हैं? नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस, या नियर को और क्या बोलते हैं? शार्ट भी बोल देते हैं, शार्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या शार्ट साइटेडनेस, ये नॉर्मल बोलचाल है, नियर या शार्ट। क्लिनिकल पर्पज में डॉक्टर लोग क्या बोलेंगे? मायोपिया। उस पर्सन कहेंगे अरे ये तो मायोपिक पर्सन है, इसको ये वाला चश्मा पहनाइए, मायोपिक बोलेंगे। मायोपिक माने उस पर्सन का नाम हो गया। हाइपरमेट्रोपिया, इसका और नाम, नियर से लगी सटी कौन सा वर्ड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? फार नहीं, लॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, चलिए फार लिख दे रहे हैं। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, और शार्ट है तो इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग, शार्ट साइटेडनेस, इसको लॉन्ग साइटेडनेस। बेसिकली आपको ये जानना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया नाम बड़ा है, दूर वाला, लॉन्ग वाला, लंबी लंबी बीमारी है इसमें, है ना। हाइपरमेट्रोपिया में पास वाला देख पाएंगे कि दूर वाला देख पाएंगे? दूर वाला देख पाएंगे। मायोपिया में क्या देख पाएंगे? पास वाला देख पाएंगे, माने जो देख पाए वही वाली बीमारी। अगला है, थोड़ा सी भी हो थोड़ा सी भी, दोनों हो, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में दोनों मिले रहते हैं। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है ना, एस्टिग्मेटिज्म है, कोमा है। कोमा भी आँख की बीमारी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस माने रतौंधी, विटामिन ए वाली चीजें लीजिए। और कलर ब्लाइंडनेस, इसको वर्णांधता कहते हैं। कलर पहचानने में समस्या होती है। जैसे ऐसे खड़े हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका लाल वाला स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? ऐसे ही कलर ब्लाइंडनेस माने कुछ पर्टिकुलर कलर को नहीं पहचान पाता। और एस्टिग्मेटिज्म एंड 7 बी कोमा।
आपको केवल फर्स्ट और सेकंड पर ही कंसंट्रेट होना है। मायोपिया के रिमूवल के लिए चश्मा पहनाना है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए चश्मा पहनाना है, प्रेसबायोपिया के लिए भी चश्मा पहनाना है। मायोपिया के लिए कौन सा चश्मा? कॉनकेव वाला, और हाइपर वाले के लिए कॉन्वेक्स। और इसके लिए दोनों एक ही चश्मे में ऐसे बीच में कटा हुआ रहेगा, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लगा देते हैं, बीच में से चीरा रहेगा, कटिंग रहेगी। ऐसा भी चश्मा कुछ लोग पहनते हैं, देखे हैं कभी कभार, बीच में से कट रहता है, हाफ पार्ट में कॉन्वेक्स हाफ पार्ट में कॉनकेव। तो प्रेसबायोपिया के रिमूवल हो जाएगा। प्रेसबायोपिया के रिमूवल के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ। और उसको सिंगल एक नाम से कॉल करना, तो कह देंगे बाई फोकल लेंथ। कैसा चश्मा? बाई माने दो, बाई फोकल लेंथ वाला चश्मा, बाई फोकल लेंथ, है ना। नोट हो गया पूरा? चलिए शुरुआत करते हैं। बुद्ध जी के 3 जैसे मैथ में हम लोग एक्जियम पढ़ते हैं स्वयं सिद्ध, उसी तरह से 3 एक्जियम थे। संसार में दुख है, दुख का कारण है, और कारण पता लग गया तो उसका निवारण भी है। उसी तरह से यहाँ भी आज हम लोग एकदम सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। पहले सीखेंगे डिजीज जो बीमारी है, फिर कारण सीखेंगे, काज क्यों ऐसा हुआ, फिर कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। टैबलेट विश्वास मानिए, न तो इंजेक्शन लगाएंगे हम, न आपको टैबलेट खिलाएंगे। चश्मा पहना के न एकदम टकाटक एकदम पूरा दिखवा दें तो बताइए, पूरा चश्मा पहना कर पूरा हम दुख आपका दूर कर देंगे। चश्मा पहनने जैसे शौक भी होता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं सिर दर्द कर रहा था, है ना, तो जैसे प्लान बनाते चश्मा कैसे पहना जाए। तो अगल बगल वाले कहेंगे कि चश्मा पहन लीजिए, चश्मा बनवा लीजिए, पावर एकदम नपवा करके सही हो जाए। फिर कहेंगे चश्मा ठीक होता है, चश्मा कैसे ठीक होगा, जबकि मन है उनका पहनने का। लास्ट में एक्सेप्ट भी कर लेंगे इस बात को, लेकिन शुरुआत में 2-3 बार मना करते हैं, है ना। फिर कहेंगे चश्मा कैसे सही होता है, हो जाता है, लेकिन चश्मा पता नहीं ठीक बनाएंगे कि नहीं। कहेंगे अरे नहीं, चश्मा आप पावर वाला बनवा लीजिए, बाकी डंडी अपने हिसाब से लगवाइएगा, कलर के हिसाब से लगवाइएगा। काली डंडी पसंद है काले लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, डंडी तो आप बाद में लगा सकते हैं, डॉक्टर थोड़ी मना करेगी ये वाली डंडी मतलब गोल्डन लगवाइए, है ना। तो धीरे धीरे मन भाने लगता है। मैंने चश्मा तब पहनने प्लान बनाते हैं। चश्मा पहनने से हमारे समझ से सिर दर्द तो नहीं दूर किया जा सकता है, कि दूर किया जा सकता है, बस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जा सकता है। किसी सिर दर्द कर रहा हो, ले जाए चश्मा 4-5 एकदम पहना दी, 4-5 ठो। कुछ लोग तो सर पे चश्मा लगा के चलते हैं, हमें लगता है सर दर्द वाला वही है। असली सर दर्द निवारण वही करता है जो ऊपर लगा लेते हैं लोग, ऊपर लगा के चलेंगे तो उससे मेन हेडेक दूर होगा। चलिए, अच्छा चश्मा पहन के पता लगा रात में सो जाइए, कुछ फायदा होगा आपको? चश्मा पहन के सो जाइए एकदम, रात में एकदम खर्राटा मारिए, एकदम सोइए, कोई फायदा नहीं उससे, है ना। हटा दे रहे हैं इसको। हाँ, तो सिर दर्द वाला चश्मा आता होगा, सिर के ऊपर ही लगाया भी जाता होगा वो। चलिए अब सीखते हैं हम लोग मायोपिया। मायोपिया मायोपिया में पास का देखेंगे कि दूर का देखेंगे? पास का लिख लीजिए। डिफेक्ट ऑफ विजन in which man cannot see object clearly, placed
बियॉन्ड अ लिमिट, एक लिमिट से आगे रखने पर न दिखाई दे, वो है मायोपिया। यानी आगे न दिखाई दे, बचा हुआ सेंटेंस काम कर रहा है, पहले वाला दिखाई दे, है ना, नोन एज मायोपिया। दूसरे लैंग्वेज में डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच मैन कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू आई, नियर टू आई, है कि नहीं, केवल नज़दीक वालों चीज़ों को देख सके। और इसमें हमने कैसे डिफाइन किया है, न देखने वाला। कौन सा नहीं देखेगा, पास वाला नहीं देखेगा, दूर वाला, दूर वाला न देखे। बची हुई बात क्लियर है, पास वाला देखे, है ना। मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड बियॉन्ड अ लिमिट, बियॉन्ड माने दूर, परे, दूर वाला ना देखे, पास वाला देखे। काज, काज क्या है? पहला काज तो यही है, जो जैसे ये लेंस है, ये इसका पर्दा है, रेटिना, ध्यान दीजिएगा। रेटिना पहले आ जाए, रेटिना पहले आ जाए। पहले रेटिना कहाँ थी? पहले रेटिना ये यहाँ पर थी, यहाँ पर थी, और पीछे यहाँ रेटिना थी। रेटिना थोड़ा खिसक के आगे आ जाए, ठीक है, नहीं, रेटिना दूर चली जाए। पहले रेटिना यहाँ थी, बाद में रेटिना पीछे चली जाए। यानी ये आईबाल, जो आँख का गोलक है आईबाल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के लांग इलांगेट कर जाए, बढ़ जाए। किसी तरह से चोट वोट लग जाए, कोई जर्क लग जाए, कोई आँख में दिक्कत हो जाए, जिससे जो आईबाल है, पहले मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में रेटिना एकदम ठीक ठाक, आईबाल एकदम स्फेरिकल है, बाद में क्या हुआ कि किसी कारणवश आईबाल इसका इलांगेट कर गया, ऐसे बढ़ गया। तो लेंस की क्या आदत है? लेंस की आदत है एकदम नाप तोल करके यहाँ पर इमेज बनाना। और इमेज कैसा बनाएगा? जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, इमेज कैसा बनाएगा? इन्वर्टेड, उल्टा इमेज बनाता है रेटिना पर। वो तो ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन को सिग्नल देती हैं, तो वो समझ में आ जाता है, फिर उसको एक बार और इन्वर्जन कर देता है ब्रेन, तो वो सीधा दिखने लगता है। रेटिना पर हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी आदत है कितना? मार्कर, एक मार्कर, ये 4 अंगुल इतनी दूर बनाता है, एक मार्कर और 4 अंगुल ये यहीं पर बनाना शुरू कर देगा। अब जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये डिफेक्टेड आई है, ये करेक्ट आई, सही सही वाला रेटिना बना रहा। और इसमें क्या है? रेटिना के पहले बन जा रहा है कि रेटिना के पीछे बन रहा है? रेटिना के पहले बन रहा है। और रेटिना के पहले बन रहा है तो रेटिना तो पर्दा है, उसी बनेगा तब तो दिखाई देगा। उस पर नहीं बनेगा, उस पर नहीं बनने मतलब चाहे पहले बने चाहे बाद में बने, तब वो चीज़ नहीं दिखाई देगी। अब है क्या, आपको विजन करेक्ट करना है तो इसके पहले कौन सा लेंस लगाएं? कॉन्वेक्स लगा दे, कॉनकेव। कौन दूर भगाता है? कॉनकेव। इसका मतलब कॉनकेव लेंस इसके फ्रंट में रखिए, तब जाकर कि ये इमेज को थ्रो करेगा, यहाँ पीछे पर्दे पर बना देगा। समझ पा रहे नहीं? सीन को समझिए। इसमें होता क्या है, आई बाल प्रिंसिपल एक्सिस के नाम इलांगेट कर जाता है, लंबाई में बढ़ जाता है, खिंच जाता है, अपनी रेटिना पीछे लेके चला जाता है। इमेज पहले जहाँ बनाने की आदत थी रेटिना, वहीं पे कोशिश करेगा बनाने का, अब वहाँ रेटिना है ही नहीं तो नहीं दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं? यानी इसमें पहला वाला काज क्या है जी? आईबाल का इलांगेशन, आईबाल का इलांगेशन, इलांगेशन ऑफ आईबाल। दूसरा काज ये है कि लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए। फोकल लेंथ डिक्रीज कर माने पहले ही इमेज बना दे। बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ
आई लेंस। तीसरा कोई काज, फार पॉइंट खिसक के पहले आ गया है ना, दूर से दूर 2 मीटर तक देख सकता है, 2 मीटर से आगे नहीं देख सकता है, जबकि फार पॉइंट कहाँ पर था, इन्फिनिटी। फार पॉइंट जिसको शार्ट में एफपी बोला करते थे, शिफ्टेड टूवर्ड्स आई, आंख की तरफ भाग के चला आया है, इन्फिनिटी पर नहीं है, पास आ गया है। ये 3 पॉइंट है। ट्रीटमेंट देखिए, उपचार, ये दुख था, दुख का कारण था और इसका निवारण। ट्रीटमेंट में क्या करना है बताए तो, एकदम बिल्कुल मत डरिए। इंजेक्शन जो भरा जा रहा है आपके लिए नहीं, ये दूसरे के लिए है, ये बुखार वालों के लिए है। आपको केवल चश्मा पहनाया जाएगा, है ना, चश्मा एकदम और फैशनेबल आपको बनाया जाएगा। तो चश्मा में कौन सा लेंस आपको इस्तेमाल करना है, कान के वाला। बाय यूजिंग concave lens of proper power, it can be corrected, ठीक किया जा सकता है। मायोपिया लिखे दीजिए, मायोपिया कैन बी रिमूव्ड या करेक्टेड, बस यही। ऐसा करिए, इसी बगल में हाइपरमेट्रोपिया भी लिख लीजिए, साथ में एक साथ क्वेश्चन देखा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 4, टोटल क्वेश्चन 4 होते हैं। बीमारियां 2, उस पर बनने वाले क्वेश्चन 4 हैं। 2 मायोपिया पर, 2 हाइपरमेट्रोपिया। अब पूरा क्वेश्चन हम वही पकड़ा देंगे कैसे लगाना है, वही मेन चीज है। अगली हेडिंग यही पड़ोस में डाल लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, डिफेक्ट ऑफ विजन। इसमें दूर चीजें देखेंगे कि पास की चीजें, दूर की, पास वाली देख पाएंगे कि नहीं, पास वाली नहीं देख पाएंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच मैन cannot see object clearly, placed before a certain limit। इसी का नाम है। इसमें बिफोर वाले को नहीं देख पाता है, माने बचा हुआ स्टेटमेंट क्या सपोर्ट कर रहा है, दूर वाले को देख पाएगा। इसमें पहले वाले को नहीं देख पाता था, नहीं, बाद दूर वाले को नहीं देख पाता था, बियॉन्ड वाले को नहीं देख पाता, पहले वाले को देख लेता। नोन एज, चाहे आप न देखने वाली बात बता दीजिए तब भी पकड़ में आ जाएगा, चाहे देखने वाली बात बता दीजिए तब भी। लेकिन बीमार आदमी कौन सा पॉजिटिव थिंकर तो होता नहीं। ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब हम पास वाला देख लेते हैं, ऐसा खुश होकर नहीं कहेगा। ऊपर ही समस्या बताने गया है ना, समस्यात्मक जिससे बात भी सुनाई दे, तो कहेगा डॉक्टर साहब दूर चीज़ें हम नहीं देख पाते, ये बोलेगा। बात दोनों सही है, लेकिन समस्यात्मक जिससे बात भी तो लगे, समझ पा रहे नहीं, जिससे उसको पता लगे हाँ इसकी समस्या है। ये थोड़ी कहेगा डॉक्टर साहब हम पास की चीज़ें देख लेते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत मज़ा आता है। तो डॉक्टर नहीं पूछेगा दूर वाले में दिक्कत है कि नहीं, तो अपनी समस्या बताने आया है, समस्या से पता लगे क्या है। बिफोर अ सर्टेन लिमिट नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। जहां समस्या वो बताइए उसी के आधार पर हम लोग निकाल लेंगे। और हम लोग का अच्छी वाली टेक्निक क्या है, छोटी वाली, जो देख ले वही वाली बीमारी।
नज़दीक देख पाता तो नज़दीक छोटी वाली बीमारी, छोटी वाली माने मायोपिया इतने बड़ा है, और दूर देख लेता तो बड़ी वाली बीमारी हाइपरमेट्रोपिया, बड़ी वाली बीमारी भी हमको। यही काज, कारण। कारण, पहला कारण शार्टेंड ऑफ आई बॉल। शार्टेंड माने छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना। शार्टेंड ऑफ आई बॉल। सेकेंड, by increasing focal length of eye lens। थर्ड, इसमें क्या है कि पास वाला देख पाते हैं, दूर वाला देख पाते हैं। मन नियर पॉइंट जो 25 पे था 25 तक देख लेते थे, नियर पॉइंट खिसक के दूर चला गया है। फार पॉइंट पहले आ गया है और इसमें क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट दूर चला गया है। नियर पॉइंट एनपी मूव अवे फ्रॉम आई, या शिफ्टेड अवे कर दीजिए, शिफ्टेड अवे फ्रॉम आई, आंख से दूर खिसक गया। कैसे दुख दूर किया जाए भाई, ट्रीटमेंट बताइए, क्या किया जाए? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर आर फोकल लेंथ, चाहे प्रॉपर पावर आर फोकल लेंथ करिए, प्रॉपर पावर। हाइपर मेट्रोपिया कैन बी रिमूव्ड। ये इसमें क्या होता है, इमेज रेटिना के पीछे बनने लगता है। रेटिना के पीछे बनेगा तो कन्वर्जिंग लेंस लगाई, जिससे कन्वर्ज करके फिर खींच करके पहले ले आते। तो कौन सा लेंस लगाना है? कॉन्वेक्स। इसमें इमेज कहाँ बनता है? बिफोर रेटिना। उसमें कहाँ बनता है? आफ्टर रेटिना। चलिए, अब ये सब जितनी बातें लिखे हैं इतने में से कुछ भी नहीं पूछा जाए फिजिक्स में, इसीलिए लिख कर कैसे मिटा दे रहे हैं। देख रहे हैं, लिखे बड़े मन से फिर मिटा भी दे रहे हैं, नहीं पूछा जाएगा, क्या फालतू रहने में। अब जो पूछा जाएगा उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स, जिससे एक भी क्वेश्चन आपके छूटे ना। इतनी बड़ी केवल हेडिंगें हैं, टूल्स बहुत छोटा सा, बहुत छोटा। इधर का भी हटा दे, इरेज कर दे पूरा। प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल में बस छोटी सी बात है, रिवर्स हम लोग बैक गियर लगाते हैं। जिनको डेफिनेशन नहीं याद है बिल्कुल अफसोस न करें। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की डेफिनेशन नहीं याद है, बिल्कुल नहीं अफसोस करें। खाली इतना समझ में आता है तो ठीक है, जो देख पाए वही वाली बीमारी। नज़दीक पे देख पा रहे हैं तो मायोपिया, दूर देख पा रहे हैं तो हाइपरमेट्रोपिया। ये भी नहीं पकड़ में आता तो कोई बात नहीं, खाली लास्ट में अब नहीं छूट मिलेगी। खाली ये बताइए किस तरह का लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया रिमूवल के लिए किस तरह का लेंस? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ
क्वेश्चन लगा करके हम लोग बीमारी नामकरण कर लेंगे, है ना। किस तरह का डिजीज है, किस तरह का डिफेक्ट है आई में, वो लास्ट में क्वेश्चन के जरिए हम लोग कर लेंगे। खूब मेहनत से क्वेश्चन लगाएंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स, अब कॉन्वेक्स तो हाइपरमेट्रोपिया में लगता था, डिजीज के नाम अभी आ जाए। क्वेश्चन पर हम लोग कंसंट्रेट होंगे। फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो कानकेव हुआ करता है, और कानकेव तो रिमूवल में लगता है मायोपिया की बीमारी, तभी पता लग जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो लीजिए, और क्वेश्चन लगाने का मात्र एक सॉलिड एकदम कंक्रीट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एकदम वज्र है ना। उससे तगड़ा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। अच्छा, किसी बुक में भी नहीं पब्लिश हुआ है। हो सकता है कुछ दिन बाद, 2-4 साल 5 साल बाद बुक में पब्लिश होना शुरू हो जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल सबसे पहले आपकी कॉपी पहुंचने जा रहा है। बहुत कंक्रीट ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। तैयार हैं, रेडी हैं एकदम? ध्यान दीजिए, जहाँ तक आदमी देख ले रहा है, जहाँ तक देख ले रहा है, विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बिना ऐनक चश्मा पहने, रोते धोते, गाना गाते, मुस्कुराते, चाहे आंसू बहाते, चाहे जैसे, बिना चश्मा पहने जहाँ तक देख ले रहा है, वो क्या है? वी। क्या है? और जहाँ तक दिखवाना चाहते हैं वो क्या है? यू। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, बिना चश्मा पहने जहाँ तक देख ले रहा है वो क्या है? वी है, विथ नेगेटिव साइन। और जहाँ तक उसकी इच्छा है, जहाँ तक दिखवाना चाहते हैं वो क्या है? यू है, विथ नेगेटिव साइन। याद रहेगा, बिना स्पेक्टिकल की मदद के वी, और जहाँ तक स्पेक्टिकल चश्मा लगा के दिखवाएंगे वो यू, और दोनों के सामने नेगेटिव नेगेटिव, बार बार नेगेटिव। याद हुआ? बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहला, विदाउट यूजिंग एनी लेंस, वो क्या है? वी है, नेगेटिव पॉजिटिव। और बाय यूजिंग लेंस, वो क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव। बस यही कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, पूरा क्वेश्चन सॉल्व, एक को नहीं बचा। अब ट्राई कर लिया जाए। लीजिए प्रॉब्लम मैंने बताया था, गिन चुन करके कितने प्रॉब्लम है टोटल? 4 है, केवल 4 है, 5वां नहीं, 4 ही है। चलिए, डिफेक्ट भी आप लोग बताया करिएगा। A man can see up to 5 मीटर only। जरा सेंटेंस पढ़कर समझिए, कहाँ तक देख सकता है? 5 मीटर तक। 5 मीटर से आगे देख पाएगा कि नहीं? कौन सी बीमारी? मायोपिया। मायोपिया के लिए किस तरह का चश्मा? कानकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए। चलिए देखा जाए, अ मैन कैन सी लिखा है, अगर कैन नॉट लिखा है तब तो सेंटेंस बदल जाता है। जो लिखा है साफ साफ पढ़ा करिए, पढ़कर उसका मीनिंग हल्का सा निकाल लिया करिए। अ मैन कैन सी अप टू 5 मीटर ओनली, फुल स्टॉप। फाइंड आउट टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन in his eye and required power of lens to correct his vision। ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, बीमारी के नाम बताने में क्या है, बाद में बता दिया जाएगा, है कि नहीं?
बस ठीक होने से मतलब है कि नहीं। आम खाइए, थोड़ी कहना है भाई कहाँ से तोड़ के लाए हैं, लग्गी से तोड़े हैं, किससे डंडा मार के तोड़े हैं। खाइए, टेस्टी है, और लीजिए और खाइए और खाइए, है कि नहीं। कुछ लोग कारण नहीं जानते, डॉक्टर साहब अच्छा क्या हुआ है, ये पूछ लिए ठीक होंगे कि नहीं। ठीक होंगे तो ठीक है, रुकिए, नहीं तो जाइए अपना घर, खाइए पीजिए, आराम करिए। क्या हुआ डॉक्टर को जानने दीजिए। अच्छा, डॉक्टर भी पूरी चीज़ थोड़ी बताएगा, पूरा बायोलॉजी वहीं थोड़ी पढ़ के समझाना शुरू कर देगा। देखिए ये हुआ है, ये वेन यहाँ टकरा गई है, अंदर आप घी ज़्यादा पी लिए थे, ये वाली वेन खिसक करके वहाँ चली गई है कि नहीं। ये वाला खुश हो गया, ये वाला घी नहीं पाया, नाराज़ है ना। पूरा समझाएगा नहीं, पूरी थियरी, पूरी जो MBBS पढ़ाई पढ़ा है आपको नहीं समझाने में कर, मोटा मोटा बताएगा कि आपके अंदर पैरासीटामॉल की कमी है, वही पैरासीटामॉल खाइए, है कि नहीं। पैरासीटामॉल कमी हो गई, जैसे ब्लड की कमी होती है, ये कमी वो कमी होती है, पैरासीटामॉल कमी हो गई है। पैरासीटामॉल आप लगता नहीं खाए थे, आज खाइए, ठीक हो जाएगा। आराम समझा देगा वो, बताएगा मोटी मोटी बीमारी। घर जाइएगा तो गाजर खाइएगा, पालकी का साग, बथुआ का साग, चौराई मिला खाइए उसी में, है ना। लीजिए, क्या दिया है, जो दिया रहे वो क्या है, V विथ नेगेटिव साइन, -5 मीटर लिख दिया। अच्छा, तो आप बताइए आदमी कहाँ तक देख सकता है, 5 मीटर तक। तो डॉक्टर ऐसे चेयर बैठा था चैम्बर में, अपने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है आप, तो कहा कि डॉक्टर साहब बस 5 मीटर तक देख पाते हैं। कहा फिर चाहते क्या हो, तो हल्का स्माइलिंग किया, मुस्कुराया, कहा करे सर जहाँ तक और लोग देख पाते हैं वहाँ तक दिखवाइए, जो पैसा लगेगा हम देंगे, है कि नहीं, जितना खर्चा होगा देंगे हम। तो कहाँ तक और लोग देख पाते हैं, अगला वाला डाटा खुद से आ गया। यानी V = U = क्या लिख दें जी, माइनस। अब फोकल लेंथ निकाल लीजिए, सिंस 1/f = 1/v - 1/u, वही लेंस वाला फार्मूला, हल्का वाला। 1/f = -1/5 और -1/∞, प्लस आई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आया कितना, f = -5 मीटर। ये फोकल लेंथ आ गया, तो पावर तो हमसे पूछ लीजिए। नाउ रिक्वायर्ड पावर क्या होगा, पावर होता भैया लेंस की बात है और मीटर में मेजर्ड है, खाली पलटना बाकी है। 1/f होता है, पलट दीजिए, पावर आ गया आपके लिए, माइनस साइन लगा था तो -1/5, दैट इज माइनस लगाइएगा तब अपना 0.2 लिखिएगा, -0.2 डायोप्टर। दिस बी द फाइनल आंसर। कौन सा वो है डिफेक्ट, कौन सा है जी, नेगेटिव आया तो इसका मतलब कॉनकेव, इसका मतलब हाइपर मेट्रोपिया, ओह मायोपिया, नोट करिए। और किस तरह का लेंस लगा है, कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, कॉनकेव माने डाइवर्जिंग लेंस। लीजिए वो लिख दे रहे हैं, नेचर ऑफ लेंस डाइवर्जिंग। ये तो 100% आपने दुख दूर किया, 100% रिमूव किया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, फिर एक ठो लगाया जाए। अगला वाला क्वेश्चन जिसमें पार्शियल रिमूवल की बात कर रहा है। जैसे कोई आदमी डॉक्टर से अपनी परेशानी शेयर कर रहा है, डॉक्टर साहब हम 5 मीटर ज़्यादा नहीं देख पाते हैं। तो डॉक्टर ने पूछा क्यों, क्या चाहते हो, पूरा दिखवा दें? तो कह रहे नहीं डॉक्टर साहब, दुनिया में बड़ा लड़ाई झगड़ा है, बड़ा कोलाहल है, चारों तरफ हल्ला गुल्ला शोर शराबा है, हम इन्फिनिटी तक देखकर क्या करेंगे? चारों तरफ दुख संताप ही तो है, परेशानियां ही तो हैं। हमें केवल काम भर का 20 मीटर तक दिखवा लीजिए। हमारे खेत में गाय भैंस बैल बकरी सब पड़े तो नहीं देख सकें, बस 5 मीटर देख सकते हैं, हमें आप कितना दिखवा दीजिए, केवल और केवल 20 मीटर। वृद्ध हो गए, बहुत ज़्यादा दूर तक देख क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है ना। अगर वो अपनी इच्छा पेश कर देता है कि हमें केवल 20 मीटर तक देखना है, तो U = -20 रखिए, क्या दिक्कत है? समझ गए? माने जहां तक देख ले रहा है नेकेड आई से, नंगी आंख से, विदाउट वेयरिंग एनी स्पेक्टिकल, वो क्या है? V है विथ नेगेटिव साइन। और जहां तक दिखवाना है चश्मा पहना कर, वो क्या है?
यू है विथ नेगेटिव साइन। यही बात बार बार बोल रहे हैं, उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। लिखिए प्रॉब्लम नंबर 2, अ मैन देखिए दूसरे लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर 4 मीटर। प्लेस्ड बिफोर, इसका मतलब क्या है? 4 मीटर से पहले नहीं देख पाता है, नहीं नहीं गलत हो गया, प्लेस्ड बियॉन्ड लिखते हैं, एक ही तरह सवाल बन जाए। प्लेस्ड बियॉन्ड 4 मीटर, 4 मीटर से दूर रखी चीजों को देख पाता है कि नहीं? बोलिए, मना किया गया, कैन नॉट सी। बियॉन्ड माने दूर होता है, बिफोर माने पहले। 4 मीटर दूर वाला नहीं देख पा रहा, पहले वाला कौन सी बीमारी? तो कितना आप दिखवा देंगे 100% रिमूवल हो जाए इन्फिनिटी तक, लेकिन उसकी बात भी सुन लीजिए आगे। वो पैसा दे रहा है, उसके हिसाब से काम करिएगा, चश्मा सही बनाइए। फुल स्टॉप। फाइंड आउट रिक्वायर्ड पावर ऑफ लेंस सो दैट, ताकि he can see the object placed up to 10 मीटर, प्लेस्ड अप टू 10 मीटर तक रखी चीजों को देख सके। यहाँ क्या है, 4 मीटर से दूर देखने में तकलीफ है, 10 मीटर तक दिखवाइए आप। लगा लेंगे इसको, कहां तक देख ले रहा है या नहीं देख पा रहा, जो भी हाँ या ना में बिना चश्मे की मदद से जो भी कह रहा है, वो डाटा क्या है आपके लिए? v +4 की -4, और u कितना है जी? -10 मीटर। बस फोकल लेंथ निकालिए फट से, फोकल लेंथ आगे पलट दीजिए, पावर आ जाएगा। अच्छा, संयोग से सब मीटर में ही है, केवल पलटना रहेगा। क्या लिख दें? लेंस फार्मूला जिंदाबाद, वही हल्का वाला क्लास 10th वाला फार्मूला आज देखिए काम दे रहा है। वैल्यू रखिए तो -1/4, और यहाँ प्लस करवा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। एलसीएम क्या होगा? 20 होगा, तो ये 4 5 जब -5 हुआ यहाँ, और ये आपके लिए +2 हुआ, -3 हो जाएगा। 1/f हो गया आपके लिए -3/20, तो एफ क्या आ जाएगा? -20/3 मीटर। भाई देखिए एसआई सिस्टम काम हुआ है। सो पावर क्या लिख दें? पावर हो जाएगा आपके लिए 1/f, क्योंकि f मीटर में है ऑलरेडी, तो -3/20 लिख दे रहे हैं। 3/2 मतलब 1.5, और नीचे 10 और डिवीजन लेना, -0.15, और यूनिट क्या होता है जी? वही डायोप्टर। कैसी बीमारी है? मायोपिया की हाइपरमेट्रोपिया, नेगेटिव आयत मायोपिया। नेचर कैसा है लेंस का? कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग? नेचर ऑफ लेंस यूज्ड, फैलाने वाला है, कॉनकेव है ना, डाइवर्जिंग। समझ गए होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कैसा था? पार्शियल रिमूवल, सॉरी कंप्लीट रिमूवल, 100% पूरा आपने इन्फिनिटी तक दिखवाया। और ये दूसरा वाला कैसा है? पार्शियल रिमूवल, आंशिक दुखा आपने उसका दूर किया है थोड़ा सा। तो जैसा क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन और बचते हैं इस पर, है ना। एक क्वेश्चन और पढ़े, डाटा जरा पकड़िए। अ मैन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर 2 मीटर। आदमी 2 मीटर से पहले रखी हुई चीजों को नहीं देख सकता है। प्लेस्ड बिफोर 2 मीटर, 2 मीटर से पहले नहीं देख पा रहा, कौन सी बीमारी? हाइपरमेट्रोपी।
2 मीटर पहले नहीं देख पा रहा है तो कहाँ देख पा रहा है? 2 मीटर के बाद देख पा रहा है ना। चलिए 2 मीटर पहले नहीं देख पा रहा है तो बताइए रिमूवल के लिए क्या करें, कहाँ तक दिखवा देंगे दूर हो जाए? 25। भाई 2 मीटर पहले नहीं देख पा रहा है, कहाँ तक दिखवा दिया जाए? जहाँ तक लोग देखते हैं, तो 25 तक लोग देख लेते हैं नजदीक से नजदीक, तो वहां पर u क्या हो जाएगा? -25। तो समझदारी ये करना है u की वैल्यू -200 रखिएगा, क्योंकि मीटर में है ना। तो 2 क्वेश्चन पेंडिंग में है, कल होंगे। आज इतना ही। लेक्चर बहुत आसान था, पूरी बातें समझने लायक थी। हालांकि इस पर क्वेश्चन और लोग करने से डरते हैं, अब आपका डर खत्म हो गया है। आज ही आप बुक से बचे हुए जो क्वेश्चन 2 नहीं बताए हैं हाइपरमेट्रोपिया का, वो भी आप लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही एकदम ट्रेडिशनल है, एकदम वही पुराना हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक देख ले रहा है हार्डली या हैप्पीली, कठिनाई से या खुशी खुशी, चाहे जैसे देख ले रहा है, वो क्या है? वी है, नेगेटिव साइन साथ। जहाँ तक इस प्रैक्टिकल की मदद से आप दिखवाना चाहते हैं वो क्या है? यू है, नेगेटिव साइन साथ। तो आज क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे कल 2 क्वेश्चन सीखा जाएगा और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।